पुणे में इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को लेकर उद्योगपतियों से मुलाकात की। इसके साथ ही जनवरी 2023 में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित किया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमपी की आर्थिक विकास दर देश में सर्वाधिक रही है। मध्य प्रदेश के हर सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। एमपी में शरबती गेहूं का विश्व भर में निर्यात किया जाता है। ऑटो शो करने वाले देश का एकमात्र राज्य भी एमपी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भोपाल के दौरे पर हैं, जहां वो कल पीएम मोदी रोजगार मेला का शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत 10 लाख कर्मियों को रोजगार दिया जाएगा। भोपाल की रानी कमलापति स्टेशन पर भी सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां पर से मंत्री सिंधिया पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एमपी कांग्रेस की बड़ी बैठक कमलनाथ के निवास पर की जाएगी, जिसमें दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह सहित प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। ये बैठक शाम को 7 बजे से शुरू होगी, जिसमें यात्रा को लेकर जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। वहीं अलग अलग रूट के नेता और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कमलनाथ के निवास में कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। पीसी शर्मा ने कहा कि बैठक में कई पहलुओं पर चर्चा होगी। नवंबर के आखिरी हफ्ते में भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। वहीं यात्रा के एक पॉइंट तैयार हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिवाली से पहले कर्मचारियों के वेतन भुगतान के निर्देश दिए। इसे लेकर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को लेकर सरकार केवल दिखावा कर रही है। कर्मचारियों ने पहले ही इसकी मांग की थी, जिसका कांग्रेस ने समर्थन किया था। वहीं सरकार तत्काल एरियर्स और डीए जारी करे। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ 2018 में सरकार चलाने में विफल रहे थे। भारत युवाओं का देश है और कांग्रेस ये समझने को तैयार नहीं। मंत्री मोहन यादव ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की तुलना राम से करना दुर्भाग्यपूर्ण। भोपाल में कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया है, जिसमें वो भाजपा नेताओं पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान करने का भी आरोप उन्होंने इस वीडियो में लगाया। एमपी में आगामी विधानसभा 2023 को लेकर जयस ने कमर कस ली है। ऐसे लेकर धार जिले के कुक्षी में जयस महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के 40 जिलों में जिलाध्यक्ष समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके साथ ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित कई जगहों में हजारों लोग शामिल रहे। स्वच्छ शहर इंदौर में धनतेरस पर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर जनप्रतिनिधि धार्मिक स्थलों की सफाई करेंगे। आज भी कई संस्था के लोगों ने 400 से अधिक कार्यकर्ताओं ने मंदिरों में सफाई की है। भोपाल में जेल में बंद मिर्ची बाबा के खिलाफ चालान तैयार है। पुलिस को एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है और उसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। बता दें कि दुष्कर्म के मामले में मिर्ची बाबा को गिरफ्तार किया गया है। वो 9 अगस्त से जेल में बंद है। भोपाल में किन्नर बम्बैया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद बड़ी संख्या में कमिश्नर कार्यालय पहुंचे किन्नरों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। इसके साथ ही पुरस्कार देने का भी ऐलान किया है। बता दें कि बीते दिनों किन्नर से कमिश्नर कार्यालय का घेराव कर गिरफ्तारी की मांग की थी। जबलपुर में आयुष्मान योजना में घोटाले की एसआईटी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सेंट्रल किडनी हॉस्पिटल में एक दिन में आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है। वह मरीजों को फ्री हेल्थ चेकअप का झांसा देकर भर्ती किया जाता है। साथ ही दलाल भी आयुष्मान योजना के मरीज लेकर आते हैं। सत्ता में गरीबों के हक पर डाका डालने का सिलसिला लगातार जारी है। पीडीएस के राशन में गड़बड़ी का ताजा मामला वीरसिंहपुर तहसील के खड़ौरा पंचायत का है। वीरसिंहपुर तहसील की शासकीय उचित मूल्य की दुकान खड़ौरा में समिति प्रबंधक और सेल्समैन से गरीब परिवार परेशान है। आरोप है कि पिछले 5 महीने से गरीबों को राशन ही नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर डेंगू के 21 नए मामले सामने आए, जिसमें से 12 ग्वालियर और 9 अन्य जिलों के मरीज शामिल है। वहीं ग्वालियर में अब तक डेंगू के 227 मरीज की पुष्टि हो चुकी है, जबकि इससे 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। इंदौर में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में 8 नए मरीजों की पुष्टि की गई, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 9 पर पहुंच चुकी है। वहीं इंदौर में अब तक डेंगू के 88 मरीज सामने आ चुके हैं। जबलपुर में मिट्टी में दबकर 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। मामला बरगी थाना क्षेत्र के निगरी गांव का बताया जा रहा है। बच्ची अपने माता पिता के साथ मिट्टी लेने के लिए गई हुई थी। इस दौरान मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा धसक गया। हादसे में बच्चे के माता पिता भी घायल हुए हैं। टीकमगढ़ जिले के दौरे पर आए प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों के सामने टीकमगढ़ विधायक ने खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी को लेकर भड़क गए। ग्राम पंचायत मुंबई में जनसेवा कार्यक्रम के दौरान मंच से विधायक ने सहायक खाद्य अधिकारी पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने ये कहा कि लोहार के अधिकारियों की मिलीभगत से खाद्यान्न की कालाबाजारी हो रही है। जबलपुर में बड़ा हादसा होते होते रह गया। सड़क किनारे खड़ा एक ट्रक लुढ़ककर नाले में जा समाया। गनीमत रही कि हादसे के दौरान ट्रक में कोई मौजूद नहीं था। वहीं ट्रक के आसपास कोई लोग भी नहीं थे, वरना बड़ा हादसा यहां हो सकता था। दतिया के चोपड़ा गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। जानकारी के मुताबिक दोनों ही पिता पुत्र बाइक से दतिया की ओर जा रहे थे और तभी हादसे में बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता की हालत गंभीर बनी हुई।
सपा के महाराजपुर घाट में यात्रियों से भरा लोडेड वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार 10 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें सतना जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वाहन में 24 से ज्यादा लोग सवार थे। वहीं सभी घायल महाराजपुर और झिलिया गांव के रहने वाले हैं। मुरैना के सरायछोला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 पर एक स्कूल बस और कंटेनर में भिड़ंत हो गई, जिसमें बस ड्राइवर समेत 12 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं एक बच्चे को उसके परिजनों ने धौलपुर में भर्ती करवाया, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। खरगोन में बेकाबू होकर एसिड से भरा एक टैंकर पलट गया। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। हादसे की सूचना पर जिला प्रशासन और पुलिस सक्रिय रही। वहीं जानकारों के मुताबिक टैंकर निमरानी से नागपुर की ओर जा रही थी। इस दौरान यह हादसा हो गया। मंदसौर में उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने सोनी ग्राम पंचायत के सचिव शंभू सिंह चौहान की 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त के अधिकारियों ने बताया कि फरियादी मुबरिक खान ने 1.5 साल पहले गांव में भवन निर्माण की अनुमति मांगी थी, जिसके लिए सचिव ने 30,000 रुपए मांगे थे, लेकिन अनुमति नहीं दी। कुआला लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। पटवारी ने जमीन नामांतरण के बदले 10,000 रुपए की मांग की थी। पैसे नहीं देने पर उसने रजिस्ट्री कैंसिल कराने की धमकी दी थी। इसकी शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने यह कार्रवाई की। टीकमगढ़ में छात्रों की पिटाई का वीडियो सामने आया। स्कूल के सीनियर्स ने युवक को सुनसान इलाके में ले जाकर बुरी तरह से पीटा। फिलहाल इसके पीछे की वजह सामने नहीं आई है। वहीं पीड़ित युवक ने कोतवाली थाने में इसकी शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सतना के बटनवाड़ा गांव के पास देर रात एक युवती पर ऑटो चालक ने चाकू से जानलेवा हमला किया। युवती ऑटो में बैठकर अपने घर जा रही थी और पुलिस का कहना है कि चालक ने सुनसान इलाके में ऑटो रोका, जिस बात पर लड़की ने आपत्ति जताई। इस पर ऑटो चालक ने उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की और विरोध करने पर हमला कर दिया। गार के पीथमपुर थाना सेक्टर 1 में एसबीआई एटीएम पर तैनात सुरक्षाकर्मी पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाश एटीएम में चोरी की नीयत से घुसे थे और गार्ड के रोकने पर उसकी हत्या कर दी। शहडोल में छात्रों को बेरहमी से पीटने वाले शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामला जयसिंह नगर थाना क्षेत्र के कुबरा हाई स्कूल का है, जहां पर मामूली सी बात पर शिक्षक ने छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। ग्वालियर में सैनिक की पत्नी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। इसके साथ ही फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शोषण करता रहा। फिलहाल पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। मुरैना जिले के बमौर थाना क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से 4 लोगों की मौत और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज ग्वालियर अस्पताल में करवाया जा रहा है। वह मामले में 6 बोरी देसी पटाखों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मुरैना के विधायक राकेश मावाई ने कहा कि इस पर मुख्यमंत्री को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। बताया जा रहा है कि जमील खान पिछले 6 साल से इस पूरी फैक्ट्री का संचालन कर रहा था। शादी विवाह के अलावा दीपावली को देखते हुए उसने अपने परिजनों के साथ पटाखा बनाने का काम शुरू कर दिया। नर्मदापुरम में इटार से जीआरपी ने चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी महिला यात्री का बैग लेकर फरार थे। बैग में 30 लाख रुपए थे, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। वही महिला इलेक्ट्रॉनिक सामान का पेमेंट देने के लिए मुंबई जा रहे थे। भोपाल में मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने 120 किलो मावा और 120 किलो पनीर जब्त कर सैंपल ले लिए हैं। ब्यावरा और राजगढ़ से इसकी सप्लाई की जा रही थी। वहीं सैंपल रिपोर्ट आने के बाद मिलावट पाए जाने पर ही कार्रवाई की जाएगी। हटा थाना पुलिस ने बस स्टैंड से 1 क्विंटल मावा की एक खेप जब्त की है। मावा छतरपुर से बस से हटा पहुंचा, जहां पर मुखबिर की सूचना पर एएसआई सहित उसकी जानकारी मावे की बड़ी खेप बरामद की गई और उसका सैंपल लेकर खाद्य विभाग ने जांच के लिए भेजा है। खंडवा में IBC 24 की खबर का असर हुआ है, जहां पर प्रशासन ने शराब माफिया से मुफ्त करवाया विधवा महिला का घर। बीते दिनों महिला ने सीएम जनसेवा शिविर में इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की गई। भोपाल को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। कोलार क्षेत्र में 15 किलोमीटर लंबा 6 लाइन सड़क बनाया जाएगा, जिसमें 222 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं 29 अक्टूबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान इसका भूमि पूजन करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर सड़क का नामकरण किया जाएगा। इंदौर में स्मार्ट सिटी के तहत सड़कों का काम पूरा होने को है, जहां पर फिनिशिंग के बाद आम जनता के लिए सड़कों को खोल दिया जाएगा, जैसे राजवाड़ा के पास गोपाल मंदिर और इमली बाजार सड़क शामिल है। भोपाल में एक बार फिर से मेहनत परिसर की ओर बाघ आने की आशंका है और इसे लेकर वन विभाग ने अलर्ट भी जारी किया। इसके साथ ही सरकारी दफ्तरों के बाउंड्री वॉल को ऊंचा करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि बीते दिनों मेहनत परिसर में 2 बाघ का मूवमेंट था। एक बाघ को वन विभाग पकड़ चुकी है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में दिवाली पर बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और इससे रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आसमान में बादल छाए रहेंगे। पूर्वी एमपी के जबलपुर, शहडोल और संभाग में बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 29,000 नए शिक्षकों की भर्ती होनी है। लोक शिक्षण संचालनालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाई और मिडिल क्लास के लिए 11,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। वहीं प्राइमरी स्कूलों में 18,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। टीटी 2018 के तहत भर्ती की जाएगी। नवंबर से प्रक्रिया शुरू होगी।
राजधानी भोपाल में दिवाली के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इस बार सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग की टीम 24 घंटे तैनात रहेगी और इसके लिए सभी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। दिवाली पर आतिशबाजी और गंभीर घटनाओं के चलते अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश में ट्रांसफार्मर फेल हुआ तो इसकी रिपेयरिंग की राशि संबंधित जोन के एई और जेई को देनी होगी। ट्रांसफार्मर की मॉनिटरिंग में कई बार एई और जेई की लापरवाही सामने आई है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर फेल होते हैं और इसलिए उन्हीं से राशि वसूलने का फरमान जारी किया गया।